Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AK4 Classes Online Education Platform। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सिलेबस आपका कंप्यूटर साइंस का और सिलेबस के साथ साथ हम ब्लूप्रिंट भी डिस्कस करेंगे, यानी कि सिलेबस में हम देखेंगे कि आपका कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा यूनिट आपको पढ़ना है। साथ में आपका ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे, यानी कि आपके कौन से यूनिट से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर कौन से चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ में आपका डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सारे बच्चे जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कंप्यूटर साइंस का लाइव क्लास चाहिए या रिकॉर्डेड क्लास चाहिए। जल्दी से नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए कि सर मुझे लाइव क्लास चाहिए या सर मुझे रिकॉर्डेड क्लास चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आप लोग को लाइव या रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके हम टॉपिक को देख लेते हैं और सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिट 1 में आपका प्रोग्रामिंग इन C++, यानी कि C++ में जितने भी प्रोग्राम्स आपके आते हैं, प्रोग्रामिंग होते हैं C++ में, C++ का सारा प्रोग्रामिंग को हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में पहला चैप्टर है आपका C++ रिव्यू, यानी कि आप लोग 11th में जितने भी आप लोग 11th में आप लोग C++ पढ़े थे या कंप्यूटर साइंस पढ़े थे 11th में, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू C++, यानी कि C++ के बारे में आपको पढ़ना है कि C++ क्या है, ये किस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कब डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 2 C++ बेसिक्स या गेटिंग स्टार्ट विद C। ये भी आपको इस चैनल के माध्यम से जब भी आपको क्लास होगा इस क्लास में आप लोग को करवाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 3 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा। टॉपिक वाइज आपको सारा कुछ आपको इस चैनल में करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। वीडियो को सारे बच्चे जल्दी से लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 4 है आपका ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, यानी कि ऑपरेटर्स आपका हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इस तरह से जितने भी ऑपरेटर्स है सारा ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपके एक्सप्रेशंस को भी डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है, क्या कैसे होता है, सब कुछ हम आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 5 है आपका टॉपिक नंबर 5 है आपका कंट्रोल, यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल का फ्लो कैसे होता है आपका, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 6 आपका कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि अगर ये टॉपिक नंबर 6 को अगर आपको डिटेल में बताया जाए तो आप लोग जब भी आप लोग C++ में 11th में प्रोग्राम बनाए होंगे तो आप लोग हैज इंक्लूड iostream.h इसका हेडर फाइल का तो यूज तो किए होंगे। साथ ही साथ आप लोग हैज इंक्लूड conio.h, यानी कि conio.h जो आपका होता है वो कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। साथ ही साथ ये आपका वर्क कहाँ करता है, ये आप जब भी आप क्लियर स्क्रीन यानी कि CLR SCR फंक्शन यूज करते हो और getch फंक्शन यूज करते हो, उस टाइम आपका ये ऑपरेशन, आपका ये हेडर फाइल आपका काम करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7 आपका एरे। एरे में हम बेसिक सा कुछ देखेंगे कि एरे क्या है, एरे का डेफिनेशन क्या है, एरे नॉर्मल इंडेक्स कितने से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बेसिक है आपका। साथ ही साथ आपको एडवांस लेवल का एरे आपको डेटा स्ट्रक्चर यूनिट नंबर 2 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 8, टॉपिक नंबर 8 आपका फंक्शन। फंक्शन में आपको पढ़ना है फंक्शन क्या है, फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शन के प्रोग्राम के बारे में, फंक्शन कब कॉल होता है, फंक्शन कब डिफाइन होता है, डिक्लेयर होता है, सब कुछ हम इस चैनल के माध्यम से देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड हेडर फाइल। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो स्टैंडर्ड का STLIB, यानी कि स्टैंडर्ड का ST और लाइब्रेरी का LIB, ये मिला के एक फंक्शन बनता है STLIB। नेक्स्ट आपका हेडर फाइल। हेडर फाइल आपका क्या होता है, जैसे कि .h, हेडर फाइल का ये एक्सटेंशन नेम होता है आपका .h, और हेडर फाइल आपका प्रोग्राम में यूज होते हैं। जैसे कि आपका हो गया हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, हैज इंक्लूड math.h। math.h बेसिकली आप लोग को किसी भी मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 10 है आपका स्ट्रक्चर। आगे हम बात करें, ये आपका टॉपिक नंबर 10 आपका चैप्टर नंबर 1 का सारा टॉपिक था। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 2 आपका आगे से आपका शुरू होता है। चैप्टर नंबर 2 में आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसमें आपका बेसिक सा एक क्वेश्चन आता है कि ओओपी यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। साथ ही साथ आपको इस चैनल में आपको सिलेबस तो करवाया ही जा रहा है, क्लास भी करवाया ही जाएंगे, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज लाइव सॉल्यूशन भी बताया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4 है आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 है आपका कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है आपका इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7 है आपका डेटा फाइल हैंडलिंग। और चैप्टर नंबर 8 है आपका पॉइंटर्स। तो यहां से आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 आपका यूनिट 1 में आता है, यानी कि यूनिट नंबर 1 प्रोग्रामिंग इन C++ में आपका 1 से 8 तक आपका आता है। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 8 तक प्रोग्रामिंग इन C++ में आपका आता है। आगे हम बात करें यूनिट नंबर 2 आपका क्या है, तो यूनिट नंबर 2 है आपका डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है आपका एरे और दूसरा चैप्टर है आपका एरे। जैसे कि आप लोग पहला चैप्टर है आपका एरे, डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला चैप्टर है आपका एरे। एरे हम लोग बेसिक 11th में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि 11th में भी पढ़ चुके हैं एरे के बारे में कि एरे क्या है। इसमें हम देखेंगे कि एरे से मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, एरे से प्रोग्राम कैसे बनते हैं, सारा कुछ डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, यानी कि इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है और लिंक लिस्ट आपका कैसे वर्क करता है, क्या है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3 है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DBMS बोलते हैं, और साथ ही साथ आपको SQL। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि DBMS के बारे में पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, इसका सारा कमांड्स को पढ़ना है, ये DBMS क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 12 है आपका SQL, यानी कि SQL के बारे में क्या है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज में। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4 है आपका बूलियन अलजेब्रा। जैसे आप लोग अगर फिजिक्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स में जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स के आखिरी चैप्टर में आप लोग सेमीकंडक्टर तो पढ़े होंगे। सेमीकंडक्टर के आखिरी टॉपिक में आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में बताया जाता है, जैसे कि आपका एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल में हम लोग इस कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब कुछ क्या होता है, इससे आपका के मैप आपका कैसे डिजाइन होता है, सारा कुछ हम इस वीडियो के इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 5 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपको कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। वर्ल्ड वाइड वेब कैसे काम करता है, क्या है, सर्वर आपका क्या होता है, क्लाइंट आपका क्या होता है, सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि आपका ये मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका C++ रिव्यू जो है आपका वो 15 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से जो आपका 11th का बेसिक रहता है उससे आपका टोटल 15 मार्क्स का पूछा जाता है। और बाकी का क्वेश्चन यानी कि जैसे कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, यानी कि 1 को छोड़कर चैप्टर नंबर 8 तक आपका सारा 15 मार्क्स का कंसीडर करता है। यानी कि अगर टोटल हम इसका कैलकुलेट करें यूनिट नंबर 1 का, तो यूनिट नंबर 1 से आपका 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम यूनिट 2 में आपका कौन कौन सा चैप्टर आता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। यूनिट 2 में आपका आता है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में दोनों में आपका 8-8 मार्क्स के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि आपका 16 मार्क्स इधर हो गया। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 3 आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और SQL। इसमें भी आपका 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में आपका 8-8 मार्क्स का पूछा जाता है, वैसे ही इसमें 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 13 जो आपका बूलियन अलजेब्रा से भी टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि
टोटल आपका कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं? टोटल आपका 70 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी पेपर आपका 70 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ अगर हम टोटल यूनिट की बात करें तो टोटल यूनिट आपका 5 होता है। टोटल चैप्टर आपका कंप्यूटर साइंस में आपका 14 होता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से आपका 70 मार्क्स का थ्योरी रहता है, ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है, और साथ ही साथ आपका पासिंग मार्क्स जो आपका रहता है वो 33 रहता है। और अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अब चलिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। ये इंफॉर्मेशन आप उन बच्चों तक जरूर से पहुंचाइएगा जिनका वोकेशनल सब्जेक्ट रखे, क्लास 11th में रखे थे और क्लास 12th में एग्जाम देने वाले हैं, और वोकेशनल सब्जेक्ट में उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से कैसे तैयारी करें। तो उनके लिए मैं एक जरूरी सूचना बताना चाहता हूं। तो उनके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि उन लोग का क्लास आपका जो IT ITS, ज्यादातर कॉमनली सारे स्टूडेंट का रहता है कि IT ITS में कैसे करें, IT ITS टफ है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि IT ITS टफ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप लोग, जैसे कि मैंने पिछले ईयर मैंने बताया था, यानी कि जो आपका 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ उनमें उसमें से जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए थे। तो इसी तरह आप लोगों को क्लास 12th में भी अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो क्लासेस के लिए आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देना था कि IT ITS जो आपका सब्जेक्ट है वो 3 महीना का सिलेबस है, ज्यादा टाइम उसमें लगेगा नहीं, और आप लोग का क्लास आपका 1 मई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी फ्रेंड्स होंगे आपके, जितने भी दोस्त भाई बहन होंगे आप लोगों के, वो उन तक ये न्यूज जरूर से पहुंचा दीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। साथ में आपको PDF भी अगर आप लोग को चाहिए क्लास के दौरान तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।